नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक का नेक्स्ट जेन बैंकर प्रोग्राम के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट बैंकिंग में ऑपरेशंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर ऑपरेशंस में चला जाऊंगा तो मेरे को सेल्स नहीं करना पड़ेगा, और सेल्स अगर मेरे को नहीं करना है तो मैं वो जो जॉब है उस जॉब को मैं लॉन्ग जीबीटी कर पाऊँगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा होता है जिनको जो है सेल्स से बहुत डर लगता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में सुना था कि ऑपरेशन मैनेजर जो कोटक महिंद्रा का जो नेक्स्ट जेन बैंकर प्रोग्राम है, ये बेसिकली ऑपरेशन बेसिक प्रोग्राम है। तो इसमें अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको ऑपरेशंस में जॉब मिल जाएगा। लेकिन क्या ये सच है? कोटक महिंद्रा का जो ये नेक्स्ट जेन प्रोग्राम है, नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम है, एसोसिएट विथ मैनिफल बीएफएस एकेडमी, ये जो प्रोग्राम है इसमें खर्चा कितना आता है, ये प्रोग्राम करने का आपको फ़ायदा क्या है, इस प्रोग्राम करने के बाद आपको क्या ग्रेड मिलेगा, और ये प्रोग्राम करने के बाद क्या सच में आपको ऑपरेशंस में पोस्ट दिया जाता है कि नहीं, सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। ऐसे तो बहुत सारे बैंक का प्रोग्राम्स मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और प्राइवेट बैंक ये जो प्रोग्राम लॉन्च करता है इसके पीछे मेन रीज़न जो है अपने जो है कंपनी को एक एक्सपीरियंस एक स्टाफ देना। और कैंडिडेट ये जो बैंक का प्रोग्राम या कोर्स करते हैं, इनका जो इंटेंशन होता है बेसिकली, अगर आप एज ए ग्रेजुएट करने के बाद कोई भी बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हो, 2-2.5 लाख या 3 लाख से ज़्यादा पैकेज आज के दिन, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा। आगे जाके बढ़ सकता है, लेकिन अभी एज ए फ्रेशर अगर आप बैंकिंग में ज्वाइन करते हो 2-2.5 लाख से ज़्यादा पैकेज नहीं मिलता है। अगर आप मेट्रो सिटी में ज्वाइन करते हो शायद 3 लाख मिल जाएगा। एमबीए करते हो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल अगर आप आर्ट्स से मतलब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, आपको 2-2.5 लाख से ज़्यादा पैकेज नहीं मिलता है। तो इसीलिए कैंडिडेट ये जो बैंकिंग का प्रोग्राम करता है उनका मेन इंटेंशन होता है एक अच्छे सैलरी से बैंक में ज्वाइन करना, और बैंक का मेन इंटेंशन रहता है अपने जो है कस्टमर को एक एक्सपीरियंस स्टाफ प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर कोई भी कैंडिडेट बैंकिंग का कोई भी प्रोग्राम करके आता है, उनका बैंकिंग का सारे प्रोसेस, सारे ट्रेनिंग ऑलरेडी करवाया दिया जाता है। तो बैंक को जो है एक एक्सपीरियंस स्टाफ मिलता है, और कैंडिडेट को जो है एक अच्छा पोस्ट, अच्छे सैलरी वाला जॉब मिलता है। तो दोनों का ही इसमें प्रॉफिट है। लेकिन मैं आज डिस्कस करूंगा कोटक बैंक का जो है नेक्स्ट जेन प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोटक महिंद्रा का जो ये नेक्स्ट जेन बैंकर्स प्रोग्राम है, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कोटक महिंद्रा की वेबसाइट से जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, और सभी जो मेन एक्सट्रीम एग्जाम है उसमें आपका 50% मार्क मैंडेटरी है। मैंने बहुत सारे बैंकिंग प्रोग्राम देखा है जिसमें 60% मार्क मैंडेटरी होता है, लेकिन कोटक महिंद्रा का जो ये प्रोग्राम है आपको सिर्फ 50% मार्क चाहिए। एज लिमिट आपका 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंकिंग में क्यों कम एज क्यों मांगता है? क्योंकि कम एज में जब आप होते हो या कैंडिडेट होता है, वो एक फ्रेश कैंडिडेट होता है और वो लर्निंग सिचुएशन में रहता है या लर्निंग मूड पर रहता है, तो बहुत जल्दी जो है कैंडिडेट को सिखाया जा सकता है। इसीलिए जो है कैंडिडेट का एज कम रखता है सिलेक्शन के लिए। और एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, फिर आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपका, अगर आप सिलेक्शन होते हो, फिर आपका एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप अपना जो है प्रोग्राम का फी पे कर देंगे। पे करने के बाद जो है फिर आप प्रोग्राम के लिए कंफर्म सीट बुक कर लेते हो। तो प्रोग्राम का थोड़ा ड्यूरेशन बताते हैं, प्रोग्राम का फी बताते हैं, फिर बताएंगे प्रोग्राम का जो ग्रेड, और ग्रेड मिलने के बाद क्या सैलरी मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मणिपाल एकेडमी या कोटक महिंद्रा बैंक का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन है 1 ईयर। 1 ईयर जो ड्यूरेशन है, इस 1 ईयर ड्यूरेशन में आपको पहले 4 महीने जब आपका क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगा उसमें आपको 5,000 करके स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 महीना चलेगा आपका OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग। वो OJT में आपको 25,000 करके सैलरी दिया जाएगा। तो पहले 4 महीना 5,000 करके होता है, तो 5 × 4 = 20,000। उसके बाद नेक्स्ट 2 महीना आपको मिलेगा 25,000 करके, तो 50,000 का हो जाता है। उसके बाद फिर आपका शुरू होगा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपको जो है 5 लाख की पैकेज में सैलरी मिलता है। तो 5 लाख का अगर आपका पैकेज होता है
तो आपको ऑलमोस्ट 40,000 to 43,000 टोटल इन सैलरी आता है, ग्रॉस सैलरी। काट कूट के 35, 36, 38 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ काटता है। जब आपका ग्रॉस सैलरी होता है वहाँ पे इंश्योरेंस, उसके बाद VA, PSI, मेडिक्लेम सारी चीज़ ऐड रहता है, तो उसको काट के एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं। आपको 35,000 भी मिलता है, तो 35 × 6 2,10,000 यहाँ पे मिल जाता है। और आपको यहाँ पे मिल जाता है 25 × 2 मतलब 50,000, 2,10,000 इंटू जो प्लस 50 हो जाता है 2,60,000 प्लस 5,000 करके 4 महीना आपका जो इंटर्नशिप में मिलता है, तो 20, टोटल 2,80,000 आपको ट्रेनिंग में ही मिल जाता है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम का फीस है ना, ये प्रोग्राम का फीस भी है 2,80,000। तो टोटल आपको मतलब प्रोग्राम के टाइम पे ही आपको 2,80,000 मिल जाता है, और प्रोग्राम का फीस भी है 2,80,000। तो आपका जो है कोई लॉस नहीं है ये प्रोग्राम करने का, आपका प्रॉफिट ही है। क्या प्रॉफिट है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जब ये प्रोग्राम आप कंप्लीट कर लेंगे, आपको जो है बैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे पॉइंट ये है कि ये प्रोग्राम करने के बाद बैंक में आपको एक डिप्टी मैनेजर ग्रेड में बैंक में ज्वाइन करवाया जाता है। बेसिकली ये सेल्स पोजीशन होता है, तो बैंक में आपको डिप्टी मैनेजर ग्रेड दे के बैंक में बिठाया जाएगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैंक में ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद अगर आपको पसंद भी नहीं आता है ये बैंक, मतलब 6 महीने 1 साल बाद अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, वो सर्टिफिकेट बैंक का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस लेके दूसरा कोई भी बैंक में 5 लाख से ज़्यादा ही सैलरी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम करने का कोई लॉसेस नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा ये है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी प्रोग्राम पे जब आप ज्वाइन करते हो, थोड़ा फैमिली से डिस्कस कर लीजिएगा। क्योंकि प्रोग्राम के बीच में अगर आप छोड़ के चला आते हो, तो फिर आपका जो है पूरा पैसा डूबने के चांसेस है। क्योंकि प्रोग्राम करने के बाद ही आपको जो है सैलरी भी मिलता है, OJT का पैसा भी मिलता है, इंटर्नशिप का पैसा भी मिलता है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम बीच में छोड़ देते हो, तो फिर आपका कोई पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी बैंक का इंटर्नशिप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर एज ए फ्रेशर कोई भी बैंक में ज्वाइन करते हो, उसके बाद अगर आपको टारगेट नहीं होता है ना, तो बैंक के अथॉरिटी से आपको बातें सुनना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन जब आप बैंक के इंटर्नशिप में ज्वाइन करते हो, वहाँ पे भी आपको टारगेट असाइन होता है। लेकिन जब वहाँ पे अगर आपका टारगेट नहीं होता है, तो फिर वो आपके आके पूछेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको उल्टा मदद करेंगे, क्योंकि आप उस टाइम लर्निंग पोजीशन में हो। तो यही है बैंक के प्रोग्राम करने का फ़ायदा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये प्रोग्राम का टोटल फीस है 2,80,000 रुपये। और ये बैंक की तरफ से लोन के माध्यम से भी हो सकता है, नहीं तो आप खुद भी ये भर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का नेक्स्ट जेन बैंकर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम करने के बाद आपको बैंक में नौकरी मिल जाता है। और अगर आप सक्सेसफुली बैंक का मतलब 2 साल कंप्लीट कर लेते हो, 24 मंथ, तो आपको 75,000 बोनस मिलता है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 1 साल मतलब 36 मंथ अगर कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपको 75,000। तो टोटल अगर आप प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 3 साल बैंक में काम करते हो, तो 1.5 लाख अलग से आपको बोनस मिलेगा। तो देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, लॉन्ग विजन लेके अगर आप ये प्रोग्राम करते हो, तो आपके लिए मेरे को लगता है कि ये प्रोग्राम आपका कोई लॉसेस नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि इतना बड़ा जब आप डिसीजन लेंगे, थोड़ा फैमिली से डिस्कस कर लीजिएगा। क्योंकि अगर बीच में प्रोग्राम छोड़ देते हो, तो फिर आपका लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको ऑपरेशन में नहीं दिया जाएगा, आपको सेल्स में दिया जाता है। ऑपरेशन में भी दिया जा सकता है अगर आपका नसीब बहुत ही अच्छा हो तो। लेकिन यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि आपको डिप्टी मैनेजर ग्रेड में बैंक में सेल्स में ही बैठाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी बैंक में सेल्स में क्या क्या काम करना पड़ता है, उसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया है आपको। अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे चैनल पे आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।